नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोथिंग्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक एडवांस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें कि एडजस्टमेंट कई सारा होगा और जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे तो परीक्षा में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, कितना भी एडवांस लेवल का दे, आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, आप लोग सीख जाएंगे कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि उसमें मैंने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो वो दो वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है मेरा चैनल पे दिया हुआ है और मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं विषय की तरफ। अभी मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखने में आप लोगों को लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का। इसको अगर आप लोग सॉल्व करना, पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक, इसको सॉल्व करना अगर आप लोग सीख जाएंगे तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को कभी परेशानी नहीं होगी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाते हैं। तो अभी मैं वीडियो को कैमरा को बोलूंगा कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करके मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। शुभोजीत एंड ज्ञानदीप, मैं कैमरा को बोलूँगा थोड़ा सामने करने के लिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। तो देखिए, शुभोजीत, ज्ञानदीप एंड अनूप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब शुभोजीत, ज्ञानदीप और अनूप 3 पार्टनर हैं। वो लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करता है? कैपिटल के ऊपर शेयर करता है। ये जो कैपिटल दिया हुआ है इसके ऊपर रेशियो निकाल के, जो कैपिटल के ऊपर रेशियो आएगा उस रेशियो के मुताबिक वो लोग प्रॉफिट शेयर करेगा। ज्ञानदीप रिटायर कर गया बिजनेस से फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2023। द डेट ऑन विच द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। जिस दिन उसने रिटायर किया है उस दिन का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है दोस्तों। देखिए, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर मेड। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब बिल्डिंग बढ़ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन का आइटम है। स्टॉक, ये भी एसेट है, ये घट जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी 5%, मतलब डेटोर के ऊपर 5% डाउटफुल डेप्ट है, मतलब पैसा नहीं मिलने का संभावना है। ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम है, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। फिर एक बोला गया है 4 नंबर में, ए प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस पेएबल वाज टू बी मेड एट ₹900, मतलब 900 रुपया एक लीगल चार्जेस पेमेंट करना है, तो ये लाइबिलिटी है, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। 5 नंबर जो एडजस्टमेंट बोला गया है दोस्तों, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 12,000। पूरा फर्म का गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 12,000 है। फिर देखिए क्या बोला गया 6 नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट, इसमें गौर कीजिए। ₹24,000 फ्रॉम ज्ञानदीप्स कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंसेस बी पेड बाय चेक। मतलब ये क्या बोल रहा है, ज्ञानदीप जो रिटायर कर गया पार्टनर, ज्ञानदीप रिटायर कर गया बिजनेस से, तो बिजनेस अभी कौन चलाएगा? शुभोजीत और अनूप। तो अभी शुभोजीत और अनूप का ये दायित्व बनता है ज्ञानदीप का जितना भी अमाउंट ड्यू है फर्म में वो अमाउंट पेमेंट करना। तो क्या बोल रहा है, 24,000 जितना अमाउंट ड्यू निकल के आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, उसमें 24,000 लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए 30,000 रुपया आया उसको देने के लिए, अमाउंट पेएबल टू ज्ञानदीप निकल के आया 30,000, उसमें से 24,000 लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाकी जो बचेगा, मान ली 6,000 बचेगा, तब 30,000 में 24,000 चला जाएगा, तो 6,000 आपको क्या करना है, सीधा पेमेंट हो जाएगा वो चेक में। उसके बाद बोला गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ शुभोजीत एंड अनूप, मतलब ज्ञानदीप अगर निकल जाएगा तो शुभोजीत और अनूप बिजनेस को चलाएगा, तो फार्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फार्म का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। तो देखिए, न्यू रेशियो जब भी दिया रहता है दोस्तों, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन में जब भी न्यू रेशियो दिया रहता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि गेनिंग रेशियो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। क्यों गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा? गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों, ये गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए।
अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तब ओल्ड रेशियो को ही आप लोग गेनिंग रेशियो मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग निकालने जाएंगे तब ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया तो हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा। अभी क्या पूछा गया है ये देख लेता हूँ एक बार। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट। अभी लेजर अकाउंट बनाने दिया है तो लेजर अकाउंट 2 बनेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बोला गया द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर ज्ञानदीप्स रिटायरमेंट। तो देखिए बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा और 2 लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट देख के आप लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। जब मैं करने जाऊँगा तब आप लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब बताऊँगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पर न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो वर्किंग नोट ऐसे लिख लीजिए, वर्किंग नोट, फिर नंबर 1 दे दीजिए। क्योंकि नंबर 1 क्यों मैंने दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं गुडविल का कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने 1 नंबर वर्किंग नोट मैं गेनिंग रेशियो को निकालूंगा, दूसरा वर्किंग नोट मैं गुडविल का करूंगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऐसे लिख दीजिए। अभी देखिए गेनिंग रेशियो, गेनिंग किसका होगा दोस्तों, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका ही गेन होता है, शुभजीत और अनूप। तो लिखिए ऐसे गेनिंग रेशियो ऑफ शुभजीत, गेनिंग रेशियो ऑफ शुभजीत। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए 3:2, तो 3/5 हो जाएगा न्यू रेशियो। अभी ओल्ड रेशियो क्या बोला गया है दोस्तों, इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल के ऊपर रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल देखिए 30,000, 24,000 और 18,000 है। तो इसको मैं यहाँ पर साइड में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। रेशियो 30,000:24,000 18,000। तो देखिए 3 0 कैंसिल हो रहा है। अभी सभी नंबर को 6 से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4, और 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया शुभजीत का 5। ये पहला वाला शुभजीत है, दूसरा वाला ज्ञानदीप और तीसरा वाला अनूप है। तो 5/12। देखिए 12 कैसे हुआ, 5 4 9 और 3 12। तभी इसका एलसीएम ले लीजिए, मतलब लघुत्तम 5 और 12 का 60 होता है। फिर आप लोग निकाल लीजिए इसका कैलकुलेशन। 5 से 60 को डिवाइड कीजिए 12, 12 3 गुना 36। फिर 12 से डिवाइड कीजिए 60 को 5, 5 5 गुना 25। ये हो गया दोस्तों 11/60। ये गेनिंग रेशियो शुभजीत का निकल गया। अभी निकालना है अनूप का गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ऑफ अनूप। अनूप का देखिए ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, मतलब 2/5। तो 2/5 लिख दीजिए। फिर ओल्ड रेशियो कितना है 3/12, इसको लिख दीजिए 3/12। अभी इसका फिर से लघुत्तम निकालिए 60। फिर 5 से 60 को डिवाइड कीजिए 12, 12 2 गुना 24। फिर 12 से डिवाइड कीजिए 60 को 5, 5 3 गुना 15। तो देखिए 24 से 15 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हो गया, देखिए दोस्तों गेनिंग रेशियो निकल गया। गेनिंग रेशियो इक्वल टू ऐसा लिख दीजिए 11/60:9/60। तो ये हो गया दोस्तों 11:9, 60 कैंसिल हो गया। अभी देखिए दूसरा वर्किंग नोट मैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का करूँगा। तो गुडविल देखिए फार्म का कितना दिया हुआ है 12,000। मैं यहाँ पर लिखूँगा गुडविल ऑफ द फार्म। ये सब वर्किंग नोट आप लोग दिखा दीजिएगा, क्योंकि वर्किंग नोट दिखा देने से एग्जामिनर के लिए सुविधा हो जाता है कॉपी चेक करने में, और आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। गुडविल ऑफ द फार्म 12,000 है, लेकिन हम लोगों को देखना है जो पार्टनर रिटायर किया है उसका शेयर देखना है। तो ज्ञानदीप रिटायर कर रहा है तो ज्ञानदीप का शेयर है 4/12, तो इसको लेना है हम लोगों को। देयरफॉर ज्ञानदीप्स शेयर इन गुडविल, ज्ञानदीप शेयर इन गुडविल, इसको ले लीजिए 12,000 इंटू ओल्ड रेशियो में देखना है दोस्तों 4/12। तो ये हो गया 4,000। अभी 4,000 को दोस्तों इसका एंट्री क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ज्ञानदीप निकल जाएगा बिजनेस से, तो शुभजीत और अनूप ये दोनों कंटिन्यू करेगा। इसका एंट्री मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने में सुविधा हो। शुभजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट,
शुभोजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको मैंने लिख दिया। फिर ओनूप कंटिन्यू कर रहा है, ओनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिटायर किया ज्ञानदीप कैपिटल अकाउंट, ज्ञानदीप कैपिटल अकाउंट, इसको लिख दीजिए और इसको गेनिंग रेशियो में बांटना है दोस्तों। 4000 निकल के आया, 4000 क्रेडिट में दे दीजिए, 4000 को गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए। गेनिंग रेशियो कितना था दोस्तों? 11/11:9, मतलब 11/20, और इसमें आ जाएगा 4000 इंटू 9/20, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 1800, और इसमें आ जाएगा 2200। ये हो गया दोस्तों। ये मैंने वर्किंग नोट सब कर लिया। अभी मैं अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ पर बोला गया है नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट 2 बनेगा, एक रिवोल्यूशन अकाउंट और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पहले मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ पर ही बना देता हूँ दोस्तों, ज़्यादा जगह का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगा, एक ही पेज में बन जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, मैं अभी कलम से लाइन खींच रहा हूँ। पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट रुपीज़ का सिंबल दे दीजिए, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट रुपीज़ का सिंबल दे दीजिए। देखिए अभी एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। बिल्डिंग बोल रहा है एप्रिशिएट होगा, तो बिल्डिंग दोस्तों एसेट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, ये बढ़ रहा है, तो बढ़ने से रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है रिवोल्यूशन अकाउंट का, आप लोग मेरा चैनल का ही वीडियो सेक्शन में जाने से मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग रिवोल्यूशन अकाउंट अगर क्लियर नहीं है आप लोगों का तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना है दोस्तों? 30,000, इसका 20% बढ़ेगा, तो 30,000 का 20% कितना होता है दोस्तों? 6,000। 6,000 लिख दीजिए। अभी देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, स्टॉक डेप्रिशिएट होगा। स्टॉक भी एसेट है, डेप्रिशिएट होगा मतलब घटेगा, तो घटने से एसेट डेबिट साइड में जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। तो कितना 10% है, देखिए स्टॉक कितना है 10,000, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,000 लिख दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी 5%। तो प्रोविजन किसके ऊपर किया जाता है? डेटोर के ऊपर। तो देखिए डेटोर 2 है, एक इनर कॉलम में भी डेटोर है और एक प्रोविजन को माइनस करके आउटर कॉलम में भी डेटोर है। हमेशा जो परसेंटेज है डेटोर का, जो प्रोविजन आपको परसेंटेज निकालने दिया है, वो हमेशा इनर कॉलम का जो डेटोर है उसके ऊपर कीजिएगा। तो 6,000 के ऊपर 5%, 6,000 का 5% हो जाता है दोस्तों, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 6,000 का 5% हो जाएगा 300 रुपया, तो 300 रुपया प्रोविजन है। लेकिन यहाँ पर ही यही इसीलिए मैं इसको बोला है कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए 300 रुपया आपका प्रोविजन निकल के आया, लेकिन क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी 400 रुपया प्रोविजन दे के रखा है, मतलब 400 रुपया नहीं मिलने का संभावना है, लेकिन यहाँ में दिखा रहा है कि प्रोविजन होगा 300 रुपया, तो 100 रुपया डेटोर बढ़ जाएगा दोस्तों। मतलब पहले 400 रुपया दिखा दिया, लेकिन अभी निकल के आया कि नहीं 300 रुपया नहीं मिलने वाला है, तो 100 रुपया बढ़ जाएगा, तो डेटोर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पर प्रोविजन आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ये थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए 300 होना चाहिए, 300 होना चाहिए, लेकिन 400 लिख के रखा है, तो 100 रुपया बढ़ गया डेटोर, ये लिख दिया मैंने। अभी देखिए ये प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस है, लीगल चार्ज एक देना है, मतलब लायबिलिटी बढ़ा है, तो लायबिलिटी को अगर बढ़ जाता है तो डेबिट साइड में लिखना पड़ता है, टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, ये लिख दीजिए 900 रुपया। उसके बाद दोस्तों गुडविल है, और ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, गुडविल भी पार्टनर कैपिटल में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हो गया हम लोग का रिवोल्यूशन। ये देखिए क्रेडिट साइड में 6,100 निकल रहा है और डेबिट साइड में 1,900, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होने से दोस्तों प्रॉफिट आता है डेबिट साइड में। देखिए दोस्तों मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है, तो मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ। इधर 6,100 हुआ है और इधर में हुआ है 1,000 प्लस 900 1,900, तो 1,900 को मैं माइनस कर देता हूँ। देखिए 4,200 प्रॉफिट आ गया, इसको बांटना पड़ेगा तीनों पार्टनर के बीच, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक ही पेज में मुझे दिखाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आशा करता हूँ आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो देखिए 3 पार्टनर है, शुभोजीत
इक्वल साइन दे दीजिए, ज्ञानदीप और एक है ओनू। तो तीनों के बीच आपको बांटना पड़ेगा। कितना आया था दोस्तों? 4200। तो 4200 को आप लोग बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। रिवोल्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो ओल्ड रेशियो कितना था दोस्तों? देखिए 5:4:3, मतलब 5/12, फिर 4/12, फिर 3/12। इसको अभी मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ थोड़ा समय को बचाने के लिए। 4200 × 5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया दोस्तों 1750। दूसरा वाला आ जाएगा 4/12, ये हो गया 1400 दूसरा वाला। और तीसरा वाला आ जाएगा दोस्तों 3/12, 1050। ये तीनों को जोड़ने से दोस्तों 4200 ही निकल के आएगा। यहाँ पर लिख दीजिए और नीचे क्लोज कर दीजिए, 2 लाइन खींच के क्लोज कर दीजिए। इधर भी जो ज़्यादा वाला अमाउंट था उसको लिख दीजिए 6100। क्रेडिट साइड का ज़्यादा वाला अमाउंट था, इसको लिख दीजिए 6100। ये देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया आसानी से। अभी हम लोग को बनाना है नेक्स्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी इस पेज में तो नहीं होगा दोस्तों, रिवोल्यूशन अकाउंट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये पूरा वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं होगा, तो मैं पेज को पलट रहा हूँ। तो अभी इस पेज में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत आसान है और परीक्षा में आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ रहता है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ाइएगा मत। हड़बड़ाने से आप लोग घबरा जाइएगा और तब आंसर आप लोगों का निकल के नहीं आएगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। तो देखिए 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर के लिए मैं 3 कॉलम यहाँ पर अमाउंट कॉलम मैंने खींच लिया। मेरा लाइन थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि मैंने स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया है। आप लोग परीक्षा में स्केल और पेंसिल से लाइन खींचिएगा। देखिए पार्टिकुलर्स, पहला पार्टनर का नाम है शुभजीत, फिर अमाउंट का साइन दे दीजिए, मतलब रुपीस का। दूसरा पार्टनर है ज्ञानदीप, इसमें भी सिंबल दे दीजिए रुपीस का। फिर तीसरा पार्टनर है ओनू, इसमें भी सिंबल दे दीजिए। फिर इधर में भी लिखना पड़ेगा और ऊपर में क्रेडिट डेबिट लिखिएगा दोस्तों। डेबिट लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट। ये नहीं लिखने से आप लोगों का मार्क्स कटेगा, मार्क्स काट देगा। तो आप लोग फुल मार्क्स कैरी करना चाहते हैं तो सब कुछ लिखिए दोस्तों। ज्ञानदीप अमाउंट, मेरा थोड़ा छोटा हो रहा है दोस्तों, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह का थोड़ा अभाव हो रहा है। मेरे पास बोर्ड तो नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में बोर्ड ले लूँगा, तब आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। तो अभी मैं जितना साधन है मेरे पास, मैं उससे ही आप लोगों का मदद करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो मैं कॉपी में इसलिए कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, पार्टनर कैपिटल में पहला आइटम क्या आता है? बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। तो बाय बैलेंस बीडी का अमाउंट कहाँ रहता है? क्वेश्चन का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा। ये देखिए तीनों का दिया हुआ है कैपिटल, 30,000, 24,000, 18,000। इसको लिख देना पड़ेगा, 30,000, 24,000 और 18,000। अभी देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट, जहाँ जहाँ कैपिटल रहेगा उसको लिखना है। तो बिल्डिंग का तो कोई कैपिटल का इससे रिलेटेड नहीं है, ये रिवोल्यूशन में गया। स्टॉक का भी रिलेटेड नहीं है, प्रोविजन नहीं है, फिर ये सब रिवोल्यूशन में गया। तो रिवोल्यूशन में देखिए दोस्तों, कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर किया है प्रॉफिट को। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू शुभजीत कैपिटल, टू ज्ञानदीप्स कैपिटल, टू अनूप्स कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है यहाँ पर जर्नल में। तो कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, इसका उल्टा वाला बाय रिवोल्यूशन। तो बाय रिवोल्यूशन बोल के लिख दीजिए प्रॉफिट को, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट को बाय रिवोल्यूशन। कितना अमाउंट आया था इसको देख लीजिए, 1750। ये देखिए 1750 आया था, 1400 और 1050। तो 1750, 1400 और 1050, ये हो गया दोस्तों। ये देखिए 1750, 1400, 1050। अभी देखिए 5 नंबर एडजस्टमेंट जो गुडविल का था दोस्तों, गुडविल का मैंने जर्नल भी यहाँ पर किया है। शुभजीत कैपिटल डेबिट, अनूप कैपिटल डेबिट टू ज्ञानदीप्स कैपिटल। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा हो गया, दोनों साइड में कैपिटल है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार पकड़ना पड़ेगा ज्ञानदीप का कैपिटल और एक बार पकड़ना पड़ेगा शुभजीत और अनूप का कैपिटल। तो शुभजीत और अनूप का पकड़ेंगे तो टू ज्ञानदीप्स आएगा डेबिट साइड में, टू ज्ञानदीप्स कैपिटल, टू ज्ञानदीप्स कैपिटल अकाउंट। इसको लिख दीजिए, इसका अमाउंट शुभजीत और अनूप में बैठेगा 2200 और 1800, 2200 और 1800।
लिख दीजिए शुभजीत और अनूप में। और एक बार पकड़ना पड़ेगा ज्ञानदीप का, तब लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ज्ञानदीप का कैपिटल क्रेडिट साइड में है। बाय शुभजीत बाय अनूप, बाय शुभजीत कैपिटल अकाउंट, शुभजीत कैपिटल अकाउंट बाय अनूप्स कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट बैठेगा दोस्तों ज्ञानदीप में, क्योंकि ये ज्ञानदीप का कैपिटल हम लोगों ने पकड़ा है 2200 और 1800। जितना अमाउंट था उसी को लिखना है, डेबिट साइड में जितना अमाउंट था उसी को लिखना है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद देखना पड़ेगा और कहाँ पर कुछ कैपिटल का रिलेटेड आइटम है कि नहीं। तो देखिए गुडविल हो गया, ये 24,000 तो अलग चीज़ है, ये लोन में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर देखिए कोई रिजर्व है कि नहीं, कोई रिजर्व नहीं है तो कुछ नहीं करना है, इधर में भी गुडविल नहीं है। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए पहले मैं ज्ञानदीप का करूँगा जो रिटायरिंग पार्टनर है। तो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कितना ड्यू होता है देख लेता हूँ एक बार। 24,000 क्रेडिट साइड में, 24,000 प्लस 1,400 प्लस 2,200 और दोस्तों है 1,800। डेबिट साइड में कुछ नहीं है, 29,400 आया दोस्तों। 29,400 टोटल अमाउंट ड्यू हुआ है। अभी 29,400 में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 24,000 उसका लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए 24,000 लोन में ट्रांसफर करना है। तो आप लोग पहले लोन में ट्रांसफर कर दीजिए टू ज्ञानदीप्स लोन अकाउंट। 24,000 सीधा लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। अभी अमाउंट कितना ड्यू हुआ था देखिए 29,400। 29,400 में से आपने 24,000 लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो कितना बच गया देखिए 5,400 बच गया। 5,400 क्या करना है दोस्तों, चेक में पेमेंट हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, इसीलिए इसको मैंने बोला है थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो ये चेक में पेमेंट हो जाएगा 5,400 टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए, टू बैंक अकाउंट 5,400 हो गया दोस्तों। अभी ये जो दोनों बच गया शुभजीत और अनूप, इसका बैलेंस शीट निकल के आएगा। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है दिखाई पड़ रहा है, तो डेबिट में होगा बैलेंस शीट। तो देखिए टू बैलेंस शीट, नीचे ऐसा मैं लाइन खींच देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बंद हो जाएगा। एक लाइन फिर 2 लाइन खींच दीजिए, नीचे बंद करना है। अभी देखिए इस तरफ में है दोस्तों 31,750, दोनों को जोड़ने से 31,750 हुआ है। 31,750 से माइनस कर दीजिए 2,200 डेबिट साइड वाला, हो गया दोस्तों 29,550। ये बैलेंस शीट निकल के आएगा। इसका तो कुछ नहीं है, इसका लोन में ट्रांसफ़र हो गया और पेमेंट भी हो गया। इसका देखिए 18,000 और 1,050, तो 18,000 और 1,050 हो गया दोस्तों 19,050। 19,050 से 1,800 को माइनस कर दीजिए, हो गया 17,250। ये बैलेंस शीट निकल गया है। नीचे जो ज़्यादा वाला अमाउंट है उसको लिख दीजिए 31,750। फिर इधर में था दोस्तों 29,400, इसमें था दोस्तों 19,050। फिर यहाँ पर भी लिख दीजिए 19,050, 29,400, फिर 31,750। ये हो गया दोस्तों। देखिए कितना आसानी से पार्टनर्स कैपिटल बन गया। तो दोनों लेजर अकाउंट, यहाँ पर जो लेजर अकाउंट बनाने दिया है, दोनों लेजर अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है। अभी अंतिम जो बच जाता है बैलेंस शीट, तो अभी बैलेंस शीट बनाने से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सामने कर देता हूँ कॉपी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बैलेंस शीट इसी पेज में मैं बना देता हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन, डेट लिखना पड़ेगा दोस्तों 31 मार्च 2023। क्वेश्चन में जो डेट है उसी को लिखिए। ये देखिए क्वेश्चन में 31 मार्च 2023 है, इसी को मैंने लिखा है। अभी मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेता हूँ। थोड़ा लाइन जिगजैग हुआ है क्योंकि मैंने हाथ से खींचा है। लायबिलिटीज़, फिर अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़ का सिंबल देने से हो जाएगा दोस्तों। फिर एसेट्स, फिर अमाउंट रुपीज़। अभी देखिए दोस्तों बैलेंस शीट बनाने का टेक्निक क्या है। क्वेश्चन का बैलेंस शीट आपको देखना पड़ेगा और क्वेश्चन का बैलेंस शीट में जो जो आइटम है उसका रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तब आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको एडजस्टमेंट का जो आइटम है उसको प्लस या माइनस करना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तब आप डायरेक्ट उस आइटम को लिख सकते हैं। तो देखिए पहला आइटम क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट कितना है दोस्तों देख लीजिए 5,000, इसको लिख दीजिए 5,000, डायरेक्ट लिख दीजिए।
उसके बाद क्या है दोस्तों, बिल्स पेएबल, इसका भी एडजस्टमेंट नहीं है 2500, इसको भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं बिल्स पेएबल। जिसका एडजस्टमेंट नहीं होता है सीधा आप लोग बैलेंस शीट में लिख दीजिए 2500। फिर क्या है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपये, लिख दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, कैपिटल अकाउंट है। ये कैपिटल अकाउंट अभी और नहीं आएगा क्योंकि इसको हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख दिया है। अभी नया कैपिटल आएगा, ये शुभजीत और अनूप का, ये जो बैलेंस शीट निकल के आया है, तो इसको लिखना पड़ेगा दोस्तों। कैपिटल अकाउंट बोल के लिख दीजिए, कैपिटल A/C लिखने से भी हो जाएगा। शुभजीत और किसका निकल के आया, अनूप का निकल के आया 29,550 और 17,250, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 17,250 प्लस 29,550, ये देखिए दोस्तों 46,800 आ गया। अभी देखिए ज्ञानदीप को पैसा देना है लोन, ये ज्ञानदीप का लोन 24,000 निकल के आया, ये देने के लिए बोला है तो ज्ञानदीप को देना पड़ेगा, फार्म को देना पड़ेगा, मतलब शुभजीत और अनूप को, शुभजीत और अनूप मिल के देगा, ये लोग अभी पार्टनर है। तो ज्ञानदीप का लोन भी लायबिलिटीज हो जाएगा, इसको भी लिखना है लायबिलिटीज साइड में, ज्ञानदीप लोन 24,000, इसको लिख दीजिए। तो देखिए बैलेंस शीट का सभी आइटम हम लोगों ने लिख दिया है। अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट में कुछ छूटा है कि नहीं। अभी एसेट साइड देखेंगे। कैश एट बैंक, देखिए कैश एट बैंक का 6,400 है। अभी देखना पड़ेगा बैंक का रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बैलेंस बच गया था लोन में ट्रांसफ़र करने के बाद, उसको चेक में पेमेंट करेगा, मतलब बैंक घटेगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने 2 बैंक लिखा है 5,400, तो 5,400 आपको बैंक से माइनस करना पड़ेगा। इसका एडजस्टमेंट है, इसको अंदर में लिखना पड़ेगा। कैश एट बैंक 6,400 अंदर में लिखिए और 5,400 आपने पेमेंट कर दिया, तो 1,000 रुपया कैश एट बैंक में आ गया। उसके बाद दोस्तों डेटोर्स है, डेटोर्स का भी एडजस्टमेंट था तो अंदर में लिखना पड़ेगा। डेटोर्स का कितना है दोस्तों, देखिए 6,000 है, 6,000 लिखिए। और प्रोविज़न कितना करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 400 था, लेकिन 400 में से 100 प्रोविज़न घट गया, 400 में से 100 घट गया, तो प्रोविज़न कितना लेने बोला था 5%, तो 6,000 का 5% हो जाता है 300। और अगर आप लोग 400 से 100 को घटाएंगे तब भी 300 ही आएगा। 400 से 100 को अगर घटाएंगे तो प्रोविज़न आपको नया वाला लेना है 300 रुपया, प्रोविज़न 300, ये हो गया। माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट मतलब ही माइनस दर्शाता है, तो ब्रैकेट लिख दीजिएगा 5,700। उसके बाद दोस्तों स्टॉक है, स्टॉक का भी एडजस्टमेंट था, ये डेप्रिशिएट हुआ था 10%, तो इसका 10% कितना था दोस्तों 1,000 आपको माइनस करना है। स्टॉक 10,000 ब्रैकेट में लिखिए और 1,000 माइनस कर दीजिए, 9,000, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद मशीनरी का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। मशीनरी का अमाउंट था 28,000, 28,000 आपको लिखना है, ये लिख दीजिए। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है दोस्तों, लैंड एंड बिल्डिंग का भी एडजस्टमेंट था, देखिए एप्रिशिएट हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 20%, तो 20% बढ़ गया। 30,000 का 20% था, यहाँ पर रिवोल्यूशन में हम लोगों ने किया था 6,000, तो 30,000 प्लस 6,000 आपको करना है। लैंड एंड बिल्डिंग्स 30,000 प्लस 6,000 लिख दीजिए, 36,000 हो गया। ये हो गया दोस्तों 36,000। ये 3 को थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। उसके बाद देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट में कुछ छूट रहा है कि नहीं। तो बिल्डिंग का 2 बार ट्रीटमेंट हो गया, एडजस्टमेंट का चीज़ 2 बार ट्रीटमेंट होता है। बिल्डिंग का 2 बार ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों, एक बार रिवोल्यूशन में हुआ है, एक बार बैलेंस शीट में। स्टॉक का भी हो गया 2 बार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का भी हो गया 2 बार। ये प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, इसका देखिए दोस्तों एक ही बार ट्रीटमेंट हुआ है, इसका एक ही बार हम लोगों ने रिवोल्यूशन में किया है, और एक बार ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस मतलब आपको पैसा देना है, फार्म का लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, लीगल चार्जेस बोल के लिख दीजिए, या फिर प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस लिखने से भी होगा। लीगल चार्जेस ही मैं लिख देता हूँ। लीगल चार्जेस था दोस्तों कितना रुपया था, 900 रुपया, इसको लिख देता हूँ मैं 900। अभी गुडविल का 2 बार ट्रीटमेंट हो गया, एक बार हम लोगों ने यहाँ पर जर्नल में किया था, इसको दिखाया नहीं, मतलब जर्नल करके नहीं दिखाया, वर्किंग नोट में दिखाया, और एक बार पार्टनर कैपिटल में किया है, 2 बार हो गया। उसके बाद 24,000 जो लोन का था, इसका भी 2 बार हम लोगों ने किया है, देखिए यहाँ पर किया है बैलेंस शीट में, और एक बार पार्टनर कैपिटल में हो गया। और जो बैलेंस बच गया था बैंक में ट्रांसफ़र किया था
चेक पेमेंट किया था उसका भी 2 बार ट्रीटमेंट किया है, एक बार पार्टनर कैपिटल में और एक बार बैलेंस शीट में। तो सभी आइटम हम लोगों ने कर लिया है। अभी देखना पड़ेगा दोनों साइड मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर गया तब हम लोगों ने सभी एडजस्टमेंट का सही रूप से ट्रीटमेंट किया है और सभी अकाउंट हम लोगों ने शुद्ध तरीका से शुद्ध रूप से बनाया है। तो देखिए मैं जोड़ने जा रहा हूँ। पहले मैं लायबिलिटी साइड को जोड़ लेता हूँ। 5000, 10 2500, फिर 500, फिर 46,800, फिर 24,000, फिर आ गया दोस्तों 900। ये 79,700 आया दोस्तों। इसको मैं राफ में लिखूंगा क्योंकि अभी तक मैंने एसेट साइड को जोड़ा नहीं है। अगर एसेट साइड मैच करता है तब मैं इसको लिखूंगा, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर मैंने गलती किया है और उस गलती को ढूंढना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा। तो अभी मैं एसेट साइड को जोड़ने जा रहा हूँ। 1000 प्लस 5,700, 9,000, फिर 28,000, फिर आ गया दोस्तों 36,000। देखिए 79,700 दोनों साइड इक्वल हो गया दोस्तों। ये देखिए 79,700 लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में भी 79,700। तो हम लोगों ने सभी एडजस्टमेंट का सही ट्रीटमेंट किया है और सभी अकाउंट हम लोगों ने सही रूप से बनाया है। तो देखिए बैलेंस शीट कितना आसानी से बन गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे एडजस्ट किया जाता है इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अगर आज का क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आया है या फिर किसी जगह में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में। तब तक के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।